ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नौशीन, आप सबकी न्यूट्रिशनिस्ट। आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन एट पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल यूनिट 2 एंड न्यूट्राइट वाई इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर F8 में। सो माई टुडेज टॉपिक इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इम्यूनिटी आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, और डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि एक मुल्क की सारी उसकी जो प्रोटेक्शन है उसकी फ़ौजें करती हैं, इसी तरह हमारे जिस्म की, हमारी हेल्थ की प्रोटेक्शन हमारी इम्यूनिटी करती है। इसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बोलते हैं। इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी आप फाइट बैक कर सकेंगे डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया को। एंड सिंस इट्स बिन 1.5 ईयर हम बार बार ये देख रहे हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उन्होंने कोविड से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को बचाया एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु हैड लो इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी, और ये भी है कि इम्यूनिटी बिल्डअप कैसे होती है, और ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि इम्यूनिटी एक रात में या 2 दिन की एफर्ट से नहीं बिल्डअप होती। इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए आपको अपनी डाइट में मेजर, अपनी लाइफस्टाइल में मेजर चीज़ें चेंज लाना पड़ता है। अब चेंजेस में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले जो अगर हम देखें तो आप अक्सर अपने आप से सवाल करें कि आप दिन का पानी कितना पीते हैं। डेली इनटेक ऑफ वाटर इज अराउंड 6 to 8 to 10 ग्लासेस। अगर आप इससे कम पी रहे हैं तो आप अपने पानी के इनटेक को ज़रूर इम्प्रूव करें। आप जितने वेल हाइड्रेटेड होंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होगी। अब जहाँ हम पानी की बात करें तो वहाँ पे हम अपने स्लीप पैटर्न की ज़रूर बात करेंगे। स्लीप पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी साउंड स्लीप, आपकी 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप आपके जिस्म को हीलिंग प्रोसेस से गुजारती है, जिसमें जितनी टूट फूट का शिकार जो आपकी बॉडी हुई होती है वो ड्यूरिंग अ साउंड स्लीप वो ठीक होती है, जिसको हम हीलिंग कहते हैं। तो आपने अपनी नींद का ख़ास ख्याल रखना है। बेवजह देर तक रातों को मत जागे, बेवजह देर तक सुबह मत सोएं। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए बनाया है, एंड आई एम श्योर इसका कोई ना कोई मकसद है। अब जहाँ हम पानी की बात हो गई, वहाँ पे हमारी नींद की बात हो गई, तो अब हम आते हैं कुछ वाइटामिन्स पे कि जो इम्यूनिटी बिल्डअप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आपके पास विटामिन सी है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि आपको ज़रूरी चाहिए, और ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, कोविड से फाइट करने में बहुत हेल्प आउट कर रहा है। विटामिन सी का नेचुरल सोर्सेज क्या है? अगर हम देखें तो हमारे पास माल्टे हैं, कीनू है, लीमू है, चकोतरा है। अगर हम सब्जियों में जाएं तो हमारे पास पालक है, शिमला मिर्च है, और इसके अलावा बहुत सी हैं। मतलब ये एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करेंगे। इनको आप अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज हैं, आजकल मौसम है स्ट्रॉबेरीज का। विटामिन सी इज रिच इन स्ट्रॉबेरीज, एंड विटामिन सी एक ऐसा फ्रूट है जो कि डायबिटिक लोगों के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि उसके अंदर मिठास इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप ऐसे फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन डी, यानी कि धूप में अपने आप को एक्सपोज करें, क्योंकि हम, आई नो लॉकडाउन था, हम बाहर नहीं गए, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा अपने आप को नेचुरली एक्सपोज करें विटामिन डी को। हम कोशिश करें कि हमने ऐसी खाने लेने हैं जिसमें विटामिन डी ज़्यादा है। दूध है, मक्खन है, चीज़ है, घर में जमी हुई पनीर है, दही है, ये सारी चीज़ें जो विटामिन डी आपको देती हैं। जहाँ मैं इतनी चीज़ें, वहाँ पे मैं विटामिन B12 को नहीं भूलूंगी। विटामिन B12 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग योर नर्व्स। आप, आई नो इट्स बीन अ वेरी टफ ईयर, जिसमें हमने बहुत से अपने प्यारों को खोया, बहुत से प्यारों को तकलीफ में जाते हुए देखा। तो ऐसी चीज़ों में मैंने देखा कि विटामिन B12 ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन लोगों के लिए भी जो रेगुलरली ले रहे थे टू हैंडल दिस सिचुएशन, एंड द पीपल हु हैव गॉन थ्रू कोविड एंड पोस्ट कोविड भी आपको विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मेडिकल की टर्मिनोलॉजी के आगे मार खा जाती हूँ। उसमें आपके पास है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके जिस्म से टॉक्सिन्स यानी कि गैर ज़रूरी अशिया को वॉश आउट करती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एंटीऑक्सीडेंट्स लेने, और एंटीऑक्सीडेंट में सबसे अच्छा आपके पास जो है विटामिन सी है, आपके पास दही है, आपके पास हरी सब्जियां हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को वॉश आउट करेंगी। जहाँ हम इन सारी चीज़ों की बात करें वहाँ पे एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि प्रोटीन्स, यानी कि हर जगह मैं मेंशन करती हूँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स,
यानी कि रोटी, चावल, पास्ता, ये चीज़ें हो गई, ब्रेड हो गया, आलू हो गए, इसमें चीज़ों में आ जाता है आपके पास। आपके पास प्रोटीन्स हैं जिसमें एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स है, तो आप प्रोटीन्स का इंटेक ज़रूर कीजिएगा। और इन केस अगर आप कोविड से गुजरे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, 3 महीने लगेंगे आपको अपनी एनर्जी वापस रीगेन करने में। तो उन 3 महीनों में आपने प्रोटीन का इस्तेमाल इस तरह करना है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से आपको प्रोटीन मिलती रहे। बट एट द सेम टाइम आपने ख्याल रखना है कि आपकी यूरिक एसिड लेवल्स कैसे हैं। अगर खुदा ना खासा वो बढ़े हुए हैं तो आपने उन चीज़ों को इज्तनाब करना है उनको लेने से। ठीक है। अच्छा, अब प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हमेशा मैं कहती हूँ फैट्स उनका इस्तेमाल करें जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहे। जो चीज़ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहती है वो आपके अंदर जाके भी लिक्विड रहेगी। एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप कोई भी घी देखें जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो अंदर जाके भी आपकी शरियानों और आंतों में चिपक जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। फैटी जो गुड फैटी है, आपकी फैट्स हैं, उसमें आपके पास नट्स एक बहुत अच्छी सोर्स है। आपके पास बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इम्यूनिटी बिल्डअप करने में याद रखिएगा कि ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो या तो आप इसका फिश लिवर ऑयल का इस्तेमाल करें, कैप्सूल्स होती हैं या सिरप्स होते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो अलसी के बीज, फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल करें। फ्लेक्स सीड्स आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका बताने का मकसद ये है कि इम्यूनिटी को हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं और इम्यूनिटी बिल्डअप होने में कितना टाइम लगता है। सो स्टार्ट, इफ़ यू थिंक कि आप इसमें से कोई भी चीज़ मिस कर रहे हैं, इसे अपनी इम्यूनिटी का काम करना शुरू करें। और हेल्दी खाने, इट्स ऑल व्हाट यू ईट, कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। सो आई एम श्योर आप जैसा खाएंगे आप वैसा दिखेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हाफिज़। तो आप अभी